Hello, all listeners. Welcome to the online class of zoology. आज फिश बायोलॉजी का टॉपिक लेंगे हम, जो कि टॉपिक है अडेप्टिव रेडिएशन, और इसके जो 5 पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम 6th पार्ट करेंगे. उससे पहले वाले में मैंने आपको ल्यूमिनस ऑर्गन्स से कंक्लूड किया था, और आज हम कलर्स ऑफ फिशेस से स्टार्ट करेंगे. फिशेस में, जैसे कि आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने देखी भी है कि फिशेस के जो कलर्स होते हैं वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में होते हैं और अच्छी कलरफुल फिशेस पाई जाती हैं. और उन कलर्स में वैरायटी ऑफ पैटर्न्स भी मौजूद होते हैं. और जो कलर्स जो होते हैं वो काफ़ी ब्रिलियंट कलर्स होते हैं कुछ में तो, और वेरीड कलरेशन भी जो है काफ़ी होते हैं. और जो रेंज है कलर्स और पैटर्न्स की, वो भी बहुत वाइड रेंज है, enormous रेंज है, and it provides an excellent example of the detailed adjustment of the structure and powers of animals, जिससे कि फिर वो सर्वाइव कर सकें, आराम से अच्छे से सर्वाइव कर सकें फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. हालांकि कई बार ऐसा है कि कलरेशन को पढ़ने में या पढ़ाने में या उसको स्टडी करने में कि भाई कैसे इसमें कलर्स का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, कैसे सब हो रहा है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा होगा जोलॉजिस्ट के लिए. और जो ये भी है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी जुटानी भी थोड़ी सी मुश्किल रही होगी. लेकिन फिर भी जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बिना पर, उसके बेसिस पे हम जो कलर ऑफ फिशेस जो है वो किस तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द अडेप्टिव रेडिएशन, वो हम पढ़ेंगे. अब जो कलर्स हैं फिशेस के, ठीक है, उसमें जो ब्रिलियंट कलर्स हैं जैसे कुछ फिशेस के, या फिर जो अदर फिशेस हैं उसमें कुछ टोन में डिफरेंट हो सकता है. किसी में कॉन्स्पिक्वस हो सकता है तो किसी में इनकॉन्स्पिक्वस कलर्स हो सकते हैं. या जैसे सम ऑफ द कलर्स ऑफ फिशेस में बी ओनली अ मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पैटर्न ऑफ प्रोटेक्टिव ग्रेज, है ना, मतलब डल सा हो सकता है, ठीक है. और some fishes are able to discriminate between illuminated bodies which though of different wavelength reflect light of equal brightness. तो ये चीज़ भी हमें ध्यान देनी है. देन जो कलर ऑफ फिशेस है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन द डर्मिस, क्योंकि आपको पता है कि एपिडर्मिस और डर्मिस 2 लेयर्स होती हैं स्किन की. तो डर्मिस में जो सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोड्यूस द सेल्स which give color to the fishes. और वो जो सेल्स हैं वो क्रोमेटोफोर्स हैं एक तो, और दूसरे जो सेल्स हैं वो इरिडोसाइट्स कहलाते हैं. इरिडोसाइट्स को रिफ्लेक्टिंग सेल्स भी कहा जाता है. क्रोमेटोफोर्स जो होते हैं वो ब्रांच्ड सेल्स होते हैं और उसके अंदर पिगमेंट ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उस पिगमेंट ग्रैन्यूल्स को मेलानोजोम्स कहा जाता है. और मेलानोजोम्स जो हैं वो या तो ब्लैक कलर के हो सकते हैं. ब्लैक कलर का मैं आपको बता दूं कि इसको अपन मिलानिन भी कहते हैं, जो अपने में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट है. जो हमारे जो ब्लैक बाल हैं या जो डार्क स्किन होती है हमारी, वो जो है वो मिलानिन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है. तो इसलिए आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. फिर दूसरा, जैसे वाइट भी है मेलानोफोर्स, है ना, रेड है, ऑरेंज है, और येलो भी होते हैं. येलो में अपन कह सकते हैं कैरोटिनॉइड्स और फ्लेवाइन्स, ठीक है. और इरिडोसाइट्स कंटेन स्टैक्स ऑफ प्लेटलेट्स ऑफ गुआनिन, ईच विद एन ऑप्टिकल थिकनेस क्लोज टू अ क्वार्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट, सो एज टू प्रोड्यूस वेयर नो क्रोमेटोफोर्स आर प्रेजेंट, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है क्रोमेटोफोर्स हर जगह प्रेजेंट हो. तो वहाँ पे अगर नहीं होते हैं तो इस तरह से फंक्शन वो करता है. आइदर अ वाइट और अ सिल्वरी अपीयरेंस हो जाता है जब इस तरह से फंक्शन होता है तो. और
Then iridocytes may be either outside the scales where they produce an iridescent appearance or inside them giving a layer. The जो लेयर का जो नाम है वो है आर्जेंटियम, जो कि डेड वाइट या सिल्वरी कलर को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो इरिडोसाइट्स जो होते हैं वो इसमें ये भी अपन बता सकते हैं कि बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रोमेटोफोर्स एंड विद इरिडोसाइट्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस इफेक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ कलर इज अचीव्ड, ठीक है। इरिडोसाइट्स और क्रोमेटोफोर्स का कॉम्बिनेशन होता है और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं उस तरह से उसमें जो कलर की जो रेंज है वो बढ़ जाती है। तो जैसे इसका अपन एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर आप येलो और ब्लैक, ठीक है, येलो एंड ब्लैक को ब्राउन या मतलब ब्राउन के साथ आप अगर मिक्स करेंगे तो यानी येलो एंड ब्लैक को अगर आप मिक्स करते हैं तो कई बार ब्राउन कलर भी आ सकता है, इसमें ग्रीन कलर भी आ सकता है, और जो ब्लू होता है वो इंटरफेरेंस कलर होता है। तो जैसे पेलाजिक सिल्वरी फिश है, वो क्या करती है, वो इरिडोसाइट्स की मदद से एक तरह से मिरर कैमोफ्लेज को वो यूज़ करते हैं, जो कि इरिडोसाइट के रिफ्लेक्शन से उनको मिलता है। तो ये एक सही है कि जो सिल्वरी फिश जो कहलाती है वो इस तरह से उसमें कलर आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि कलर्स का यूज़ क्या है। The use of color by the fish may be classified as cryptic, somatic, epigamic. Cryptic को हम दूसरा नाम दे सकते हैं concealing, और somatic का दूसरा नाम हम दे सकते हैं warning patterns, और epigamic का दूसरा नाम होता है sex coloration. Cryptic coloration जो होता है that may be achieved in various ways and may be subdivided into two main types. For example, जैसे types कौन से होते हैं, एक तो assimilation with the background और दूसरा breaking up the outline of the fish. और assimilation common है but is often associated with some degree of disruption of outline. तो absence of all pigmentation in pelagic fishes, for instance the जो लैप्टोसेफेलस लार्वे होते हैं ईल्स के, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है assimilation का, ठीक है। फिर जो फिशेस जो कि वीड्स में रहती हैं, ठीक है, जो फिशेस जो कि वीड्स में रहती हैं, वीड्स के बीचों बीच रहती है, पानी में रहती है लेकिन उनका जो है वीड्स के आसपास वो रहते हैं। तो ऐसे में पता है क्या होते हैं उनके, कि जैसे फॉर एग्जांपल सी हॉर्स है, पाइप फिश है, तो उनके स्किन पे से वीड्स के जैसे प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, तो उनमें आराम से कैमोफ्लेज हो जाता है और वो आराम से जो है वो छुप जाते हैं प्रेडेटर से, या फिर छुप करके अपने प्रे को भी पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से उनमें जो है वो कंसीलिंग या क्रिप्टिक जो है अपन इस तरह से अपन कह सकते हैं, है ना। कई में लीफ लाइक प्रोसेसेस निकल जाते हैं। तो ये जो है कंसीलिंग की जो एग्जांपल है वो है। और कुछ जो फ्री स्विमिंग पेलेजिक फिशेस होती हैं उनकी जो अपर साइड होती है वो तो डार्क कलर की होती है, और कुछ जो स्ट्राइप्स होती हैं वो ग्रीन और ब्लू होती हैं, और अंडर साइड जो होती है उनकी वाइट होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैकरल फिश में ऐसा होता है, तो उससे क्या होता है कि उनको ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है। और देखो जो लाइंस अगर किसी एनिमल पे होती है ना, तो ये आपको पता ही है कि अगर किसी एनिमल की लाइंस है ना तो उसको एक प्रकार से प्रोटेक्शन मिल जाता है ना, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो क्योंकि क्या होता है कि स्ट्राइप्स होने से जो उसकी जो बॉडी है ना वो लेस कॉन्स्पिक्वस होती है, मतलब इतनी आसानी से जो है आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये है। और जो वाइट अंडर साइड होती है वो शेडो को लेसन कर देती है, तो उससे भी एनिमल को प्रोटेक्शन मिल जाता है। और जो डिवाइसेस होते हैं स्पॉट्स एंड स्ट्राइप्स के, वो फिशेस में जब होते हैं तो उनको वेरीगेटेड बैकग्राउंड के अगेंस्ट हेल्प करते हैं। देन जो फ्लैट फिशेस होती हैं लिविंग ऑन सैंडी और ग्रेवली बॉटम्स, वो भी स्पॉटेड पैटर्न को अडॉप्ट करते हैं,
जो कि उनको काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन या हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करेंगे कि जो ब्रिलियंट कलर्स हैं ट्रॉपिकल फिशेस के, वो क्या करते हैं, वो जो फिश की जो आउटलाइन है उसको ब्रेक करने में मदद करते हैं। फिर जो वैरायटी ऑफ कलर्स हैं वो सिंगल फिश में पाए जाते हैं कई बार, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रंक फिश। ट्रंक फिश का जो जोलॉजिकल नेम है वो ऑस्ट्रेसियन है, और इस तरह से उसमें काफ़ी सारे जो कलर्स हैं वो होते हैं। कैसे कि जो बॉडी है उसकी वो ग्रीन रंग की होती है, जो स्टमक होता है उसका वो येलो कलर का होता है, टेल उसकी ऑरेंज कलर की होती है, और जो पूरे बॉडी में ब्रिलियंट कलर्स होते हैं जैसे ब्लू, चॉकलेट ब्राउन। तो इस तरह से बहुत सारे कलर्स एक ही फिश में दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो कलर स्कीम है ये मेनली प्रोटेक्शन के लिए हेल्प में ली जाती है। देन कलर डिफरेंसेस जो होते हैं सेक्स, मेल और फीमेल में कह लो अपन कि मेल और फीमेल में जो कलर डिफरेंसेस होते हैं वो भी बहुत प्रोमिनेंट है फिशेस में, जैसे कि आपने बर्ड्स में भी नोटिस किया होगा, उसी तरह से फिश में भी है। कई बार जो मेल होते हैं वो ज़्यादा ब्राइटर होते हैं फीमेल से, तो इस तरह से भी आप बता सकते हैं। उसमें आप एग्जांपल जो है वो लिबिस्टिस का दे सकते हैं, जिसमें कि मेल बहुत डिफरेंट होता है और फीमेल जो होती है वो सिंगल जो है ड्रैप कलर की होती है, जबकि मेल थोड़ा ब्राइट कलर का होता है। तो इस तरह से कलर्स में जो है आप आराम से सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन आप कर सकते हैं। अब हम वार्निंग कलर की बात करते हैं, तो वार्निंग कलर्स में वो इस तरह से होता है। वार्निंग कलर्स इन्वॉल्व अडॉप्शन ऑफ सम स्ट्राइकिंग पैटर्न दैट डज नॉट कंसील बट रिवील्स द एनिमल, ठीक है। अब ये जो कलरिंग है ये एनिमल्स में भी पाई जाती है, और उसमें जो डिफेंस और जो एक तरह से डिफेंस से काम आता है, दूसरा कईयों में अनप्लेजेंट टेस्ट भी होता है, ठीक है, उस वजह से भी ये काम आते हैं। फिर स्टिंग होती है कई उसमें फिशेस में, तो वो अपने आप को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और it is not easy to be certain when colors are used in this way, but it is possible that the conspicuous spots on the electric torpedo have this function, है ना। टॉर्पेडो में आपने देखा होगा उसके अंदर कुछ इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से जो कलर्स हैं वो किस तरह से हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे कलर चेंज का, कि कुछ फिशेस जो होते हैं वो अपने कलर को चेंज कर सकते हैं। ये भी एक इनमें अच्छा प्रॉपर फंक्शन है जो कि इनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और हालांकि वैसे अपन अच्छे से जानते हैं कि ये जो फंक्शन है ये चैमेलियन में अपन ज़्यादा जानते हैं कि गिरगिट के अंदर वो बदलने की कैपेसिटी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिशेस में भी इस तरह की प्रॉपर्टी है कि वो अपने कलर को चेंज कर सकती है। तो इसमें जो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल मेलानोफोर्स होते हैं, और जो मेलानोफोर्स हैं दे आर प्रोवाइडेड विद नर्व फाइबर्स, और एंड दीज कॉज पेलिंग ऑफ द स्किन बाय द मूवमेंट ऑफ द पिगमेंट ग्रैन्यूल्स, है ना। ये तो आपको पता ही है, ये तो अपने में भी ऐसा होता है कि अगर मेलानिन को अगर ज़्यादा स्प्रेड कर देते हैं तो गोरा रंग हो जाता है, और अगर हम मेलानिन जो ब्लैक पिगमेंट है उसको अगर कंसनट्रेट कर देते हैं तो हमारा डार्क कलर हो जाता है। तो यही चीज़ जो है इसमें भी फिशेस में भी होता है कि लाइट कलर करने के लिए उसमें वो जो कलर है वो पेल या स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से आप बताएंगे। फिर जो ट्रांसमिटर जो होता है वो जो नॉरएड्रेनालिन है वो होता है, विच प्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेलानोफोर्स ऑफ आइसोलेटेड स्केल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कंसंट्रेशन के बारे में। फिर अच्छा, एक और बात है कि एक्सपेंशन जो करता है मेलानोफोर्स का, वो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी में प्रेजेंट होता है, और ये हार्मोन काफ़ी हेल्प करता है इनको फिशेस को। तो ये आप बताएंगे। देन जो कलर चेंज होता है दैट इज मेनली प्रोड्यूस बाय द नर्व फाइबर्स टेंडिंग टू मेक द एनिमल्स पेल, ये आपको बता ही चुकी हूँ अभी। तो ये आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की जो सिक्रेशन है वो डार्क करता है। देन जो कलर पैटर्न्स हैं वो आप
ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स हैं कलर के, हालांकि इट इज़ नॉट कलर्ड स्लाइड बट स्टिल यू कैन ऑब्जर्व द पैटर्न्स के। देखिए कितने तरीके के पैटर्न्स जो हैं जो फिश को कलर देते हैं और वो उसमें उस तरह से हेल्प करते हैं। और जो ल्यूकोफोर्स होते हैं जो कि वाइट क्रोमेटोफोर्स कहलाते हैं, दे एक्सपैंड व्हेन द मेलानोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट। और जो इरिडोसाइट्स होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं इस टाइम पर ज़रूर से। और येलो और रेड पिगमेंट्स जो होते हैं जो कि ज़ेंथोफोर्स और इरिथ्रोफोर्स होते हैं, दे प्रोबेबली चेंज अंडर दी मेलानोफोर्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए ये आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कि ब्लैक क्रोमेटोफोर्स हैं, येलो क्रोमेटोफोर्स हैं, इरिडोसाइट्स हैं। और ये जो क्रोमेटोफोर ये साइड में आपको दिख रहा है ये मेलानोफोर है। और इसमें ये पर्च का डायग्राम है। ये पर्च के अंदर जो मेलानोफोर है उसमें देखिए किस तरह से नर्व्स निकल रही हैं, तो वो डायग्राम आपको बताया गया जो कि राइट साइड में है। देन जो वैल्यू होती है कलर चेंज की इन ब्रीडिंग एनिमल्स टू द सेम टिंट एज द सराउंडिंग्स इज जो है कंसिडरेबल होता है। मतलब वैल्यू जो कलर चेंज की है वो काफ़ी कंसिडरेबल होती है ना। और जो फिशेस जो कि लाइट बैकग्राउंड में होती हैं वो शुरू में बड़ी कॉन्स्पिक्वस होती हैं। और ठीक है, तो इस तरह से जो कलर्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। एक फ्लैट फिश का एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि फ्लैट फिश जो कि सैंड पे रहती है तो उसका जो प्रोटेक्शन है वो कलर चेंज के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो फिश है वो एक तरह से ऐसा पैटर्न अज्यूम कर लेती है या ले लेती है जो कि उसके ग्राउंड से मैच करता है, जिस भी ग्राउंड पे वो रहती है। क्योंकि सैंड में रहती है जैसे कि मैंने आपको भी बताया, तो जिस भी बैकग्राउंड में वो रहती होती है तो उसमें उस जो है ये पावर होती है कि वो अपना कलर उस हिसाब से चेंज कर ले। ठीक है, जो क्रोमेटोफोर्स की जो डिग्री ऑफ एक्सपेंशन है वो भी एडजस्ट हो जाती है टू द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस तरह से जो अपनी जो डार्क स्किन है उसका जो एरिया है वो उसको इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। और इस तरह से अपने को बैकग्राउंड से सिमिलर करके अपना प्रोटेक्शन कर लेता है या फिर अपने प्रे को भी इजीली पकड़ने के लिए वो तैयार रहता है। तो इस तरह से ये वाला जो पार्ट है कलर चेंज वाला या कलर ऑफ फिशेस का वो कंप्लीट होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे एडेप्टिव रेडिएशन का ही, वो हम करेंगे एरियल रेस्पिरेशन एंड द स्विम ब्लैडर हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।